हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और हम प्लानिंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे बेसिकली चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा प्लानिंग क्या है, फिर प्लानिंग मैनेजर्स क्यों करते हैं, फिर हमने प्लानिंग और परफॉर्मेंस का रिलेशनशिप पढ़ा, और अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ गोल्स। अब गोल्स आप कहेंगे यार गोल्स में कौन सी टाइप्स होती हैं। टू एन एक्सटेंट आप बिल्कुल सही है, कोई ऐसे टाइप्स नहीं है, लेकिन दो बहुत ईजी और विजिबल टाइप्स हैं जो आपको मैं बताऊंगी ना, तो आपको फौरन से क्लिक होगा कि हाँ यार ये तो सही बात है, ये तो चीज़ बिल्कुल कंपनीज में ऑर्गेनाइजेशंस में होती है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Types of goals. Stated goals. Official statements of what an organization says and what it wants is its stakeholders to believe its goals are. Stated goals वो होते हैं जो यूजुअली आपकी स्टेटमेंट्स पे होते हैं, रिपोर्ट्स पे होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे होते हैं, ब्रोशर्स पे होते हैं, जो आप दुनिया को दिखा रहे हो, जो लोग हैं आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको बता रहे हो, जो जिन जिन का छोटा या बड़ा स्टेक है, काम कर रहे हैं तो मैं एग्जैक्टली नहीं बोलूँगी, लेकिन जिस जिसका आपकी कंपनी में स्टेक है उनको आप दिखा रहे हो कि यार ये है हमारे गोल्स। अब आप उसमें इम्प्लीमेंट करते हो कि नहीं, वो अलग बात है, और वो बिल्कुल ही अलग बात है, उसका आपके गोल से कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, तो अब ये स्टेटेड गोल्स हो सकता है आपने स्टेट कुछ किया हो लेकिन आप उन पे बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो सकता है आपने जो स्टेट किया हो उस पर आप इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो। इट कैन हैपन बोथ, बट इन मोस्ट केसेस इन पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। ये वो होते हैं जो हमें हर ऑर्गेनाइजेशन में सेम लगते हैं। वी वॉन्ट 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब कुछ तो करते हैं 80-90%, कुछ तो वो भी नहीं करते, तो डिपेंड्स। अब इसकी एक और इजियर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, लेकिन हम पहले रियल गोल्स पे आते हैं, फिर मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल देती हूँ जिससे आप रिलेट कर सकें। रियल गोल्स, दोज गोल्स एन ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली परस्यूज। इन गोल्स पे ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली परस्यू हो रही है, काम कर रही है, ये वो गोल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है। अब देखें, यूनिवर्सिटी के ब्रोशर में और वेबसाइट में अक्सर लिखा होता है कि वी मेक श्योर दैट टीचर एंड फैकल्टी हैव अ गुड रिलेशनशिप एंड हैव अ गुड रेशियो, एक क्लास का साइज छोटा हो एंड स्टफ लाइक दैट। बट इट इज़ नॉट रियलिटी। मतलब ये कह के वो 300-300 200 बंदे स्टूडेंट्स एक ही क्लास में डाल देते हैं, तो दैट इज़ नॉट क्रिएटिंग अ फैकल्टी टू स्टूडेंट रिलेशनशिप। टीचर्स को याद भी नहीं रहता उसमें एग्जैक्टली कितने बच्चे थे, अनलेस कोई बच्चा ज़्यादा ब्राइट हो, ज़्यादा अच्छा हो, कुछ बोलता हो या कोई ऐसी चीज़ हो उसके बाद जो टीचर को क्लिक कर गई, तो वो याद रहते हैं, वरना तो कोई उनको ऐसे बच्चे याद भी नहीं रहते। तो दिस इज व्हाट्स द डिफरेंस कि स्टेटेड गोल्स में क्या था, रियल गोल्स में क्या है कि हम फैकल्टी अच्छी से अच्छी रखेंगे लेकिन क्लासेस हम बच्चों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। लेट्स अज्यूम ये यूनिवर्सिटी का रियल गोल है, तो दे आर अचीविंग दिस वन बट दे आर नॉट अचीविंग दिस वन। ठीक है, तो दिस इज यूजुअली व्हाट हैपेंस। एक कस्टमर, एक कंपनी का उस पर लिखा हुआ है वी बिलीव इन 100% कस्टमर सेटिस्फैक्शन, वी प्रोवाइड अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जब रियल गोल्स पे बात आती है तो वो सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट करते हैं और उसको यहाँ पे सस्ते से सस्ते प्राइसेस पे बेचते हैं, क्योंकि उनका रियल गोल यही है कि हम प्राइस को अपना पॉइंट बनाएंगे, हम प्राइस कम से कम रखेंगे तो हमारे पास लोग आएंगे खरीदने। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली दोनों गोल आपस में कनेक्टेड नहीं है, राइट। अब हाँ, यहाँ हो सकता है लिखा प्राइस का लेकिन क्वालिटी का भी लिखा था, कस्टमर का भी लिखा था। अगर कम से कम प्राइस है, हो सकता है यहाँ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हो। अब वो प्राइस कम रख रहे हैं तो वो कस्टमर सपोर्ट इतनी अच्छी नहीं रख सकते। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं ऑर्गेनाइजेशन में।
तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ गोल्स, स्टेटेड गोल्स एंड रियल गोल्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो स्टेट किए जाते हैं, जो एक्चुअली परस्यू किए जाते हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप आप लोगों को समझ आई। अगर आएगी तो मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो थम्स अप, डू सब्सक्राइब एंड शेयर। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।